ना एक बार नामदेव जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन में कहे देखो एकादशी के दिन आप व्रत रखते ठीक है, लेकिन रात्रि भर कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, समझ रहे ना। तो कीर्तन के समय में उनको कि कीर्तनकार जो थे उनको प्यास लग रहे थे कि प्यास लग रहे को जल चाहिए, कि काम करो कुआं है कुआं से जाकर जल ले आओ। कि महाराज रात्रि आधे में कौन जाएगा। ध्यान से सुनना बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझ रहे ना। समझ में आती है ना नहीं आती मेरी बात। अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। मुझे क्वेश्चन करने वाला अच्छा लगता है, कोई बुरा नहीं लगता। और इसे जो कार्टून की तरह सुनता है ना, वो कोई मजा नहीं आता। बाबा वाक्य प्रमाणम, मैं कुछ भी कह दूंगा हाँ गर्दन हिला देगा, वो बात मजेदार की बात नहीं। गले नहीं उतर रहा है और बैठा है, जबरदस्ती मत बैठना। मैं फ्रीडम दे, जबरदस्ती मत बैठना, किसके डर से मत बैठना। अगर पसंद आए, जचे रुचे पचे, तब काम लेना। सबको अलग अलग चीज पसंद है, मुझे पता है। किसको नमकीन पसंद है, किसको मीठा पसंद है, किसको तीखा पसंद है। सबकी रुचि अलग अलग है। परिवार जनों में सबकी रुचि एक प्रकार की नहीं है, इसीलिए जिसकी रुचि जैसे होती है उसको उसी के अनुसार परोसा जाएगा। क्या फर्क पड़ता है, सही ना नहीं। कोई स्टोरीज के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, जो जिसके माध्यम से जिसको प्रिय लगता है, लेकिन पेट भरना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। तो नामदेव जी महाराज उस समय कीर्तन के लिए, कीर्तन चल रहा था कि जाओ मांग ये जल लेके आओ। जल लाने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। नामदेव जी महाराज के चलो मैं चलता हूं, और खुद गए जल लाने के लिए। कुएं पे रात 12 बज गए तो महाराज 12 बजे वहां पे आपको आश्चर्य जाएगा, सामने में आकाश तक, आकाश है ना, आकाश की तरह कितना ऊंचाई है, वहां तक मस्तक लग रहा है। और लंबे लंबे हाथ है और लंबे लंबे पांव है। एक सामने में भूत खड़ा है। हमारे सामने में अगर ऐसे खड़ा हो जाएगा रात 12 बजे तो हम क्या कहेंगे, मम्मी मम्मी याद आएगी उस समय। पीछे से देख के भगेंगे, कहां आगे, खा जाएगा, मार देगा। लेकिन क्या भय नहीं करना। तेरे पीछे जो बैठा है, क्या नाम है उसका, हाँ, थोड़ा साहस रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे घर से बाहर नहीं निकलना, भय लगेगा, करेगा। हम तो बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, कभी बस में जा रहे, कहीं पे जा रहे, बच्चों को अकेले छोड़ दो। छोटे छोटे बच्चों को अकेले छोड़ दो। ध्यान रखना, ये बच्चा आने के लिए क्या करता है, किससे मांगता है, या रोता है, या कहीं काम का। बच्चों की स्किल्स देखना पड़ेगा, बच्चा कैसा है, किस स्वभाव का है। बच्चों को साहसी बनाना चाहिए। अकेले भी कई बार काम करने के लिए अकेले कुछ जिम्मेदारी देना चाहिए। बेटा तेरी जिम्मेदारी है, काम कर। और जब जिम्मेदारी नहीं दोगे, इसे डप्पू बन के रहेगा, माँ बाप के भरोसा में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऐसे नहीं करना। और जैसे भूत महाराज प्रकट हुए, कोई डर नहीं, भय नहीं, कि आओ आओ प्यारे लंबक नाथ, आओ लंबक नाथ। नाम रखी दे लंबक नाथ। कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, समझ रहे ना कोई रमानाथ, कोई सीतानाथ, कि आओ मेरे लंबक नाथ। क्योंकि लंबे लंबे हाथ है, लंबे लंबे पांव है, लंबे लंबे हाथ है। आओ लंबक नाथ। और साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। कि नामदेव तुम मुझे पहचान गया, कि प्यारे आपके सिवाय संसार में है कौन। आप चाहे कितनी रूप परिवर्तन कर लो। अच्छा बताओ, आपकी माँ अगर बढ़िया से साड़ी पहन कर आएगी, आप पहचानोगे ना, नहीं पहचानोगे, पहचान लोगे ना, ये मेरी माँ है, समझ रहे ना। अगर कभी सलवार सूट में आएगी तो पहचानोगे, नहीं पहचानोगे। कभी बुखार है, बाल बिखरे हुए हैं, नहाए नहीं, धोए नहीं, बिल्कुल ऐसे इसी अवस्था में बिस्तर पे पड़ी है, तब पहचानोगे ना, नहीं पहचानोगे। कभी रात्रि के समय में ग्राउन पहन कर
घर पे है, कहीं बाहर जाना नहीं, तो भी पहचानोगे नहीं पहचानोगे। कभी शादी में पार्टी में गए तब बढ़िया कपड़े पहन करके, आभूषण पहन करके, तब पहचानोगे नहीं पहचानोगे। चाहे कितनी रूप परिवर्तन कर ले, कभी चश्मा पहने तब पहचानोगे, कभी चश्मा नहीं पहने तो भी पहचानोगे। सही ना नहीं? पिताजी और माताजी चाहे कितनी रूप परिवर्तन कर ले, श्रृंगार करे चाहे नहीं करे, साधारण भेष में रहे, लेकिन बेटा पहचानने में कोई जोर नहीं पड़ता। ऐसे मेरे प्यारे प्रभु, तुम कितनी भी रूप परिवर्तन कर लो, मुझे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं। तुम ही हो, तुम ही हो, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां भी देखूं वहां मेरे प्यारे प्रियतम ही हैं। मेरे प्यारे प्रियतम के अलावा और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है।